अस्सलामुअलैकुम। एक आदमी सर राह अपने डॉक्टर से मिला तो हैरत से पूछा, जनाब आप अपना क्लिनिक बंद करके चुपके से कहीं चले गए और किसी को बताया तक भी नहीं, ऐसा क्यों? डॉक्टर, नहीं तो मेरा क्लिनिक तो अभी भी वहीं पर है। तुम्हें ऐसा किसने बताया? आदमी, आपके क्लिनिक के नीचे चावल की दुकान वाले ने और इसके बराबर बैठे कसाब ने। डॉक्टर सीधा इस चावल और कसाब की दुकान पर गए और पूछा, भाई तुम मेरे मरीजों को ये बताते हो कि मैं यहाँ से क्लिनिक बंद करके कहीं और चला गया हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप भी तो जो मरीज आता है इसे कहते हैं कि चावल ना खाओ, बड़ा गोश्त ना खाओ, इनसे एलर्जी होती है। अगर काम करना है तो मिलकर करते हैं, वरना दुकानदारी बंद होगी तो सबकी होगी। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको इस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। आदमी ने इसे अपने 2 निकाहनामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला, पप्पू फिर वड्डी बोतल दे भाई नू। आदमी बीवी से, मेरा पेट बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही इसका क्या हल करूं? बीवी, रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो 1 हफ्ते में आपका पेट अंदर हो जाएगा। ये सुनकर आदमी चक्कर लगाने गए, 10 मिनट बाद वापस आ गए। बीवी, इतनी जल्दी वापस आ गए? आदमी, क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। मेरी दुआओं में बहुत असर है। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा हंसते मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। तीसरे को दुआ दी तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हों, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज इसके सर पर एक भी बाल नहीं। बताओ आपके लिए क्या दुआ करूं? आप भी अक्सर कहते रहते हो, दुआओं में याद रखना। हमारे शुगर ज़दा परहेज़गार दोस्त तशरीफ लाए और मिठाई को देखकर इनकी राल मेज पर टपकती हमने खुद देखी। रसगुल्लों को मोहब्बत व अकीदत भरी नजरों से देखकर इन्होंने पहले आवाज बुलंद सुबहान अल्लाह पढ़ा, फिर अल्लाह तेरी शान कहकर हलवे को बड़ी एहतियात से उठाया और मुंह में रख लिया। मशवरा वो जरूर लेते हैं। मुझसे पूछा, शुगर के मरीज को सफेद रसगुल्ला खाना चाहिए या गुलाबी? मैंने कहा, डॉक्टर तो सफेद ही कहते हैं। वो सफेद रसगुल्ला खाते हुए बोले, मैंने पूछा था पहले सफेद खाना चाहिए या गुलाबी? मैं क्या बोलता, वो बद परहेजी बिल्कुल नहीं करते। सफेद के बाद गुलाबी रसगुल्ला खा कर कहने लगे, भाई मेरी चाय फीकी मंगवाना, डॉक्टर ने चीनी मना की है। रेडीमेड गारमेंट्स का भी अपना ही लतीफा है। पिछले साल मैंने एक काला कुर्ता लिया 3000 का, जुम्मे वाले दिन पहना और दफ्तर पहुंचा तो गेट पर गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, सर 3000 का है। रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 3000 का महंगा नहीं है। मैं फिर हैरान। ऑफिस बॉय चाय लाया तो बोला, सर जी पूरे 3000 का है। इसके बाद मार्केटिंग स्टाफ से लेकर फाइनेंस मैनेजर तक और सुपरवाइजर से लेकर बावर्ची तक सब ने मुझे हैरान किया। वुजू के लिए वॉशरूम में गया तो देखा कॉलर के साथ 3000 प्राइस वाला टैग झूल रहा था। पिछले दिनों एक शर्ट ली और घर जाके पहनी तो इसका एक बटन कम था। मैं वापस करने गया तो सेलर बॉय पहले हंस कर कहने लगा, एक बटन कम है तो क्या हुआ, एक काज भी तो एक्स्ट्रा है। फिर इसने मुझे कहा, आंखें बंद करें। इसने शर्ट के सारे बटन खोल कर दोबारा से बंद किए तो बटन पूरे हो गए। ना कोई बटन ना कोई काज ज्यादा था।
ایک بہت پیارا دوست یاد آ گیا۔ منگمڑی بازار میں ہمارا دفتر تھا۔ اس نے کہا آج فروٹ لینا ہے، میرے ساتھ چلنا۔ تھیلا ان کے پاس تھا، مجھے لگا آج وہ بیگ بھر کر لے جائیں گے۔ شام 6 بجے ہم گھنٹہ گھر کے ارد گرد کھڑی فروٹ کی ریڑھیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کسی کا انگور چھوٹا تھا، کسی کا سیب داغی، کوئی انار کا ریٹ زیادہ بتا رہا تھا اور کسی کے کیلے کچے تھے۔ جنگ بازار میں کم و بیش 100 ریڑھیاں ہوں گی اور اللہ جانتا ہے کہ 100 پر ہم نے سلامی دی۔ وہ ایک سیب اٹھا کے پہلے خود اسے دبا کر دیکھتے، پھر مجھے کہتے سونگھ کر دیکھیں، خوشبو نہیں آ رہی۔ کیلا اٹھا کر پہلے خود اسے چاروں طرف گھما کر دیکھتے، پھر مجھے پکڑا کر کہتے چیک کرو، چتری والا لگتا نہیں ہے۔ 3-4 جگہ ایسا ہوا کہ پھل فروش نے درجن کا ریٹ 200 بتایا تو اسے کہا گیا ایڈی بھی لوٹ نہ مچا، 80 روپے ٹھیک ہیں۔ خدا جانتا ہے میری ٹانگوں میں خلیاں پڑ گئی۔ اور ریگل سنیما کے سامنے تو تقریباً میں رکنے ہی والا تھا۔ جنگ بازار کے دوسرے چکر میں تقریباً 1 گھنٹے بعد انہیں ایک ریڑھی کا پھل پسند آ ہی گیا اور اپنی گنجائش کے ریٹ پر پھل فروش کو انہوں نے منا بھی لیا تو میری جان میں جان آئی۔ کیلوں کا ایک گچھا اٹھا کر انہوں نے اپنی طرف گھمایا اور پھر پھل فروش کی طرف۔ اس نے کیلے گنے اور کہا 1.5 درجن ہیں، 2 درجن کر دو۔ صاحب نے ایک سائیڈ پر انگلی رکھ کر کیلوں کی نشاندہی کی اور معصومیت سے کہا یہ والے 3 دے دو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔